आप सभी को नमस्कार। आशा है आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। सुल्तानपुर, जिसको कुशभवनपुर के नाम से भी जानते हैं, यह हमारा गृह जनपद है और सुल्तानपुर जिले से ही सटा एक जिला है, जिस जिले का नाम पहले अकबरपुर हुआ करता था, अब उसका नाम बदलकर अम्बेडकर नगर रख उठा है। तो उसी अम्बेडकर नगर जिले की एक घटना आपके बीच में साझा करता हूं, क्योंकि वह एक गांव ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार में बेटी का जन्म होता है। अच्छा, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में बेटी का जन्म होना सबसे बड़ा अभिशाप यही माना जाता था कि बेटी पैदा हो गई, इसको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कैसे रखेंगे, कहाँ ब्याह करेंगे। भ्रूण हत्याएं होती थी, बेटी को कोख में मार देते थे, पैदा होने के बाद सड़कों पे छोड़ देते थे। उस समय में एक परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया। पूरे घर में प्रसन्नता का माहौल था। वह बेटी जन्म ली और अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने धन, अपने यश और बल के माध्यम से वह बच्ची नेशनल लेवल की खिलाड़ी बनती है। और एक दिन उसके जीवन का, मैं काला दिन कहूं या सुनहरा दिन कहूं, जो भी कहूंगा, दोनों में अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह बच्ची एक दिन यात्रा कर रही थी, लखनऊ से दिल्ली की रेल की यात्रा थी। सामान्य बोगी में ट्रेन के थी। चंद लुटेरे दो चार ट्रेन में घुस जाते हैं और घुसते ही निगाह उसकी उस बेटी, उस लड़की, उस बच्ची पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके गले में एक सोने की चैन थी, चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। उन पैसों से शायद वो नशा करते, उन पैसों से वो शायद अपनी चंद शौकें पूरी करते। इसीलिए कहा जाता है नशा नाश की जड़ है। वो 3-4 लोग उस चैन के चक्कर में उस बच्ची को परेशान करना शुरू कर दिए। अच्छा, उस बेटी के अंदर भी स्वाभिमान था कि भाई मैं नेशनल लेवल की खिलाड़ी, चैन क्यों दे दूं, किसी को क्यों दे दूं, अपना सामान वो हम दूसरे को क्यों दे देंगे। उसने मना किया, उसने खंडन किया। और जब वो 1-2 बार प्रयास किए, नहीं पाए, तो उसको चलती ट्रेन से ढकेल दिया। आप सोचिए, चलती हुई ट्रेन से उस बेटी को, उस बच्ची को, उस लड़की को ट्रेन से ढकेल दिया। और उसी समय बगल वाले ट्रैक पे एक दूसरी भी रेलगाड़ी पूरे अपने स्पीड से आ रही थी। वो बच्ची उस ट्रेन से भिड़ी, पुनः उन दोनों ट्रेनों के बीच में गिरी। और रेलवे ट्रैक पे कितने पत्थर, कितने ईंटें, कितने ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को चोटिल कर सकते हैं। आप सोचिए, वो गिरी, उसका एक पैर ट्रेन के नीचे, पैर कट के अलग हो गया, दूसरे पैर की हड्डियां टूट गई, उसके पीठ व रीढ़ की 3-3 जगह से हड्डियां टूट गई। वो बिलख रही है, रो रही है। ट्रेन दोनों चली गई। 7 घंटे यदि हम लोगों को एक जगह बैठने को कह दिया जाए तो बैठ नहीं सकते। 7 घंटे वो लड़की, वो बच्ची उसी रेलवे ट्रैक पे गिरी रही। और उसके दौरान वहां से 47 ट्रेनें गुजरी। 47 ट्रेनें गुजरी, लेकिन वो बच्ची वहीं पे गिरी की गिरी रह गई। अंतिम क्षण तक तो यह भी हो गया कि रेलवे ट्रैक पे टहल रहे चूहे आते थे, उसके मांस को उतर के खा लेते। लेकिन अगले दिन, यह घटना लखनऊ से दिल्ली के बीच में बरेली पड़ता है, बरेली जिला, उसी के लगभग आसपास की घटना। अगले दिन गांव के लोग आते हैं, उस बच्ची को उठाते हैं, जब देखते हैं लेके तत्काल जिला अस्पताल में जाते हैं। वहाँ उसका उपचार होता है। प्राथमिक उपचार के बाद पता चलता है नेशनल लेवल की खिलाड़ी है। ले जाते हैं दिल्ली के एम्स में, उसको एडमिट कर देते हैं। अब वह बच्ची दिल्ली एम्स में एडमिट, और जब कुछ दिन बाद होश आ रहा है
तो देख क्या रही है कि उसका एक पैर नहीं है, नकली पैर डॉक्टर लगाए। और आपको बताएं, ऑपरेशन हुआ, नकली पैर लग गया, दूसरे पैर की में रॉड पड़ी हुई है, पीठ की हड्डियां टूट चुकी है, और वो बच्ची उस बेड पे पड़े पड़े बोलती है अस्पताल के कि अब मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूंगी। आप सोचिए क्या क्षमता होगी उस बेटी की, उस बच्ची की क्या क्षमता रही होगी। वो कहती है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूंगी। सत्य कहा जाए तो उसने तो माउंट एवरेस्ट उसी समय फतह कर लिया जिस समय वो उसने बेड पे लेटे लेटे यह कहा। उस स्थिति में जब एक पैर नहीं है, एक पैर में रॉड पड़ी हुई है, पेट की हड्डियां टूट चुकी है, ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है, और वो कहती है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूंगी। अगल बगल के लोगों ने कहा पागल हो गई है, लगता है इसके दिमाग पे भी चोट आई है। लेकिन नहीं, मन में था संकल्प सघन कि हम विश्व के विभव की व्याख्या नहीं लिखेंगे। वो बच्ची जब थोड़ा चलने लायक हुई, अस्पताल में पड़े पड़े वह पहुंची बछेंद्री पाल जी के पास। माउंट एवरेस्ट पे बछेंद्री पाल जी जाती हैं। बछेंद्री पाल जी से कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने भी ठीक यही कहा कि तुमने तो बेटा फतह कर लिया, इस स्थिति में अगर तुमने सोच लिया तो तुमने फतह कर लिया। कहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, ये सुनने के लिए ठीक है, लेकिन फतह इसको नहीं कहते हैं। फतह तब है जब मैं माउंट एवरेस्ट पे खड़ी होकर तिरंगा फहराऊंगी, वो फतह करना है। कि अच्छा चलो मैं तुमको मौका दे दूंगी, लेकिन तुमको करके दिखाना पड़ेगा, तुम क्या कर सकती हो। कहीं मैं करूंगी, मैं करूंगी। पहुंच गई ग्राउंड पे, प्रैक्टिस सेशन में। ऐसा होता था जिन दूरी को पूरा करने में लोगों को 10 मिनट लगते थे, इस बच्ची को पूरा करने में 2 घंटे लगते थे। जो चीज़ें लोग 2 घंटे में करते थे वो लड़की 10 घंटे में करती थी। सरक जाया करती थी, पैर से खून आ जाया करता था। लोग कहते थे कि बेटा तुम ना करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। और देखते ही देखते महीने 2 महीने में क्या देखती है कि वो बच्ची सबसे आगे पहुँच जाती है। और लोग आते पूछते बेटा तुम खाती क्या हो, तुम्हारे घर में किस आटे की रोटी बनती है, तुम्हारे पैर नहीं है, एक पैर में रॉड पड़ी और तुम इतनी गति में चलती हो, तुम सबसे आगे आगे चल रही हो, ऐसे कैसे। लेकिन उस बेटी का स्वप्न क्या था कि हमको माउंट एवरेस्ट फतह करना है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान शेरपा होते हैं, शेरपा सहयोगी आप कह सकते हैं, ये उसका टर्म है। तो वह शेरपा के साथ अपना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना शुरू की। 8848 की हाइट, चढ़ रही है, ग्लेशियर है, पहाड़ है, चढ़ती चली जा रही है, चढ़ती चली जा रही है, चढ़ती चली जा रही है। जिस रोप पे जा रही रास्ते में ये स्थिति हो गई, लोग जा रहे हैं, कोई लौट आ रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं। कई जगह ऐसा हो गया कि इन्हीं के रोप पे इतने लोग मरे हुए हैं कि लाशों को हटा हटा के जाना पड़ रहा है। अंतिम समय ये आगे जब थोड़ी सी दूरी रह गई, शेरपा ने कहा बेटा ऐसा है, अब वापस चलो, वापस चलो, जीवन रहेगा तो फिर कभी चढ़ लेना, वापस चलो। लेकिन उस बच्ची का उत्साह नहीं कम था। उसने कहा शेरपा अब हम वापस नहीं जाएंगे, मेरे ऊपर 30-40 लाख रुपए खर्च किया गया है, स्पॉन्सर लोगों ने मुझको किया, और जिस दिन मैं वापस लौट गई कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा, और मेरे घर परिवार वाले ने तो 40 लाख एक साथ देखा भी नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, यह मुझको फतह करके जाना है। शेरपा ने कहा बेटा समझ लो, कोशिश कर लो, कहीं ना हम फतह करके जाएंगे। चलती गई, चलती गई, चलती गई, ऑक्सीजन एकदम कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, और अंतिम समय में 11 अप्रैल 2011 को उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, और 21 मई 2013 को वो बच्ची माउंट एवरेस्ट फतह कर रही थी। वो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पे थी। वहां पहुंचने के बाद उसने शेरपा से कहा एक फोटो खींचिए, मेरे हाथ में तिरंगा है, तिरंगा लिया, भारत का तिरंगा। आज
अभी हाल ही में हम लोगों ने हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा मनाया, और वह तिरंगा लेके वह बेटी, भारत की बेटी, हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी, उस तिरंगे को लेके माउंट एवरेस्ट पर खड़ी थी। वीडियो बनवाया, और यह फोटो वीडियो इस निमित्त की, यदि लौटते समय मैं मर गई, मेरे शरीर मेरे प्राण त्याग दिए, तो हमारे देशवासी इसको देख के गौरवान्वित होंगे। यह देख के उनके मन में उत्साह आएगा कि पैर ना होते हुए भी किसी ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वह बच्ची लौटने लगी, रास्ते में सिलेंडर खत्म हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय एक बांग्लादेशी भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहा था। उसके पास 2 सिलेंडर थे, एक सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा सिलेंडर वहाँ फेंक के वो भी जाने लगा। शेरपा ने ले आके सिलेंडर दिया, कहा बेटा इस मौके पे, इस स्थान पे तुमको सिलेंडर मिल गया, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। लेकिन आप ये सोचिए, जो बेटी रेलवे ट्रैक पे नहीं मरी, उसको कुछ करना था, वो उस माउंट एवरेस्ट के चोटी पे भी नहीं मरी। वो कहता वो पंक्ति, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उसकी रक्षा साक्षात भगवान कर रहे थे, उसकी रक्षा उसका उत्साह कर रहा था, उसकी रक्षा उसके देशवासियों की प्रार्थना कर रही थी। और देखते देखते अंतिम समय, उतरते समय, मुझको जितनी जानकारी है, अंतिम समय तो यह हो गया कि उसका पैर निकल के बाहर हो गया। उतरते उतरते अपने हाथों से पुनः पैरों को जोड़ा है, हाथों से खून गिर रहे हैं, जम गया है, माइनस का टेम्परेचर, हाथों से खून गिरने लगे। उसको यह पता था कि अब आने वाले कुछ समय में मेरा हाथ भी काट दिया जाएगा। और देखते देखते वह बेटी नीचे पहुंच गई, और पूरे देश में उत्साह, पूरे देश में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि वो उस बच्ची ने फतह करके नीचे आया। जानते उस बेटी का नाम क्या था? निश्चित आप लोगों ने सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ, अरुणिमा सिन्हा, ये अंबेडकर नगर जिले की एक बेटी जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया। यह कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि वह हमारे क्षेत्र, हमारे परिक्षेत्र, हमारे प्रदेश की है, इसलिए नहीं सुना रहा हूं। इसलिए सुना रहा हूं कि वह बेटी राष्ट्र की, बेटी राष्ट्र का गौरव है। यह हमारे लिए स्वाभिमान का प्रतीक। सोचिए, विकलांगता आती कहां से है? विकलांगता आदमी के मस्तिष्क से आती है। बहुत बलशाली व्यक्ति हो, बहुत स्वस्थ व्यक्ति हो, ये लंबी चौड़ी शरीर, ये मोटा सुंदर, लेकिन यदि करने की क्षमता नहीं रहेगी तो वह विकलांग है। और विकलांग कौन नहीं है? अरुणिमा सिन्हा के एक पैर में रॉड थी, एक पैर कट चुका था, हाथों से खून बह रहे थे, पीठ की हड्डियां टूट चुकी थी, और तब भी माउंट एवरेस्ट फतह कर रही थी। ये विकलांग नहीं थी। इसको पहचानना होगा। हमारे देश की गाथा, रानी लक्ष्मीबाई ने छोटे से बच्चे को गोद में पीठ पे बांध के अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जीजाबाई को याद कीजिए, शिवाजी जैसे बच्चे को जिसने कोख में रख के शिवाजी को राष्ट्र का गौरव बनवा दिया। पन्नाबाई, पन्नाधाई, ये सब हमारे राष्ट्र की गौरव है। और मुझको ऐसा लगता है कि या उन्हीं की कोई आशीर्वाद स्वरूप अरुणिमा सिन्हा जैसी बेटियां पैदा होती हैं। वही देन थी। जब कॉमनवेल्थ जैसे गेम होते, ओलंपिक जैसे गेम होते, तो आज स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां ले आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। आज हमको यह बहुत प्रसन्नता होती है कि आज हम लोग एक न्यास के माध्यम से श्री संस्कार वाटिका, आज बेटियों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमारी एक कार्यशाला चलती है जिसका नाम है गुरु मारुंधति कार्यशाला, सुल्तानपुर जिले में चल रही है, और वहाँ सबसे ज़्यादा बेटियाँ पढ़ रही हैं। और जब हाई स्कूल का रिजल्ट आता है तो हमारी बेटी टॉप करके 88% का रिजल्ट ले आती है। यह गौरव इस देश की बेटियों में है, यह क्षमता उनकी इस देश की बेटियों में है। हमने पहचानना होगा। बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को बढ़ाइए। हाँ, बस बेटियों को बिगाड़िए मत। सब कुछ कराइए, लेकिन संस्कार मत खोने दीजिए।
हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे बच्चे ये संस्कार सीखें जो हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार है, उसको सीखते हुए मन में दृढ़ संकल्प लेके अरुणिमा सिन्हा जैसे माउंट एवरेस्ट को, उसने केवल माउंट एवरेस्ट नहीं फतह किया था, अरुणिमा ने केवल माउंट एवरेस्ट नहीं फतह किया, अरुणिमा ने भारत के युवाओं के लिए एक नया उदाहरण पेश करने का काम किया है। तो आज यह घटना आप लोगों के बीच में मैं साझा किया। मुख्य उद्देश्य केवल इतना था कि हम अपने देश के गौरव को जान सकें। ऐसी गौरव अरुणिमा सिन्हा जी हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बारंबार प्रणाम करता हूं और उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे कि आप ऐसे नित्य नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करती रहें, यह हम सभी की शुभकामनाएं हैं और अपना आशीर्वाद हम सभी को देती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।